अप्लाई करवाया था, एलटीपी करवाया था अपना इनके वीज़ा बढ़वाने के लिए। वो पूरा नहीं हो पाया प्रोसेस जो होना चाहिए था। उन्होंने जब मैं अंदर गया पुलिस में तो उन्होंने बोला कि हमारे हाथ में नहीं है, ये ऊपर से ही ऑर्डर आया, सरकार ने ऑर्डर करा, ये इनको जाना ही पड़ेगा। सर ये तो गलत है ना। देखो ये मेरी वाइफ है, ठीक है ना, वाइफ है मेरी, बीवी है, ये प्रेग्नेंट है। बताओ इसका बच्चा वहाँ पे कैसे होगा ये बताओ। और सरकार क्या गारंटी दे रही है कि कब तक आएगी वापसी है, क्या करना है इसका। जो भी हुआ वहाँ पे कश्मीर में, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, उनके परिवार के साथ बहुत गलत हुआ, मैं मानता हूँ, हमारा भी दिल दुखा हुआ है। लेकिन इसका जो इनका दिल दुख रहा है, इनका क्या। मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा। अप्लाई आपने किया हुआ था, अभी तक मिला नहीं है। देखिए मेरी 12 अक्टूबर को यहाँ पे शादी हुई थी, इनसे करी थी मैंने। फिर उसके बाद 2 महीने के बाद यहाँ पे मेरी वेरिफिकेशन हुई थी घर पे पूरी अच्छे से, तसल्ली से सब से। उसके बाद फिर इन्होंने कुछ भी नहीं करा, ना मेरे को एलटीपी दी लॉन्ग वीज़ा बढ़ाने के लिए, ना कुछ दिया। अब 6 महीने के बाद ये वापसी जा रही है एकदम अचानक ही। तो इसमें हमारी क्या गलती है सर, आप ये बताइए, हमारी गलती क्या है हमारी। जिसने न करा वो तो उस पर मनुष्य मारा, जिसने करा बहुत मेरे मुंह से गाली निकली, जो भी करा गलत करा। जिन परिवारों के साथ करा हमें भी बहुत दुख है। लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है, इनकी क्या गलती है, इन लोगों की क्या गलती है। 19 मंथ्स हो गए हमारी शादी को, 19 मंथ हो गए हैं। मैं ये क्या है, मैंने लॉन्ग टर्म वीज़ा अपनी जब अप्लाई की हुई है एमएचए में, तो वो अंडर प्रोसेस है। वो 19 महीने से जो अंडर प्रोसेसिंग चल रही है उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। हमने अगर रूल फॉलो नहीं किया हो या हमने लेट अप्लाई किया हो तो हमारा फॉल्ट है। जब हमने सब चीज़ रूल के हिसाब से अप्लाई कर दी तो वो एमएचए से अगर प्रोसेसिंग में है तो प्रोसेसिंग में जो चीज़ होती है उस पर तो स्टे होता है ना। तो ये स्टे उस पर भी नहीं है। वो कह रहे हैं अगर अंडर प्रोसेस है तो आपको लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा। अब 19 महीने से अंडर प्रोसेसिंग है और वो क्यों नहीं हुआ, इसमें हमारा तो कोई फॉल्ट है नहीं ना। तो आप वापस भेज रहे हैं अपनी वाइफ को? हाँ वापस भेज रहे हैं, डिपोचर कराया उन्होंने। तो इनकी फैमिली वहाँ पर है या फिर? हाँ इनकी फैमिली है वहाँ पर। तो जब तक टेंशन इस तरह से रहेगी भारत कैंसिल ही वो यही कह रहे हैं कि अभी जब तक ये टेंशन रहेगी, जब तक दोनों देशों के बीच, तो आपको वहाँ पर अपनी वाइफ को छोड़ना पड़ेगा। तो आपका रिश्ता कैसे हुआ था? ये रिश्तेदार हैं जो 1947 में जो बंटवारे में जैसे लोग गए हुए हैं, रिश्तेदार हैं जी, रिश्तेदार रहते हैं जी जी, इसी वजह से। अच्छा, पाकिस्तान की स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? आपकी वाइफ वहाँ की रहने वाली है, तमाम चीज़ें बताती होंगी। हिंदुस्तान ज़्यादा बेटर लगता है पाकिस्तान? ओबियसली हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं। वो यहाँ पर आई है, अपने देश को छोड़ के आई है, कुछ बेटर फील होता है उसको यहाँ पर, जब भी तो वो जहाँ से जाने में रो रही है। लेकिन मसला तो ये है ना, हम जब अंडर प्रोसेस हैं तो हमको ये क्यों दिया जा रहा है। दिक्कत इस चीज़ से कि 19 महीने से अगर हमारी एलटीपी अंडर प्रोसेस है, मैं सिर्फ यही सवाल करना चाह रहा हूँ कि अगर अंडर प्रोसेस है, जो चीज़ अंडर प्रोसेस होती है उसको तो उसके ऊपर तो कोई वो नहीं होता ना। अगर 19 महीने अंडर प्रोसेस है तो उसमें हमारी गलती तो है नहीं, या कोई हमारी गलती हो तो उसमें कोई कुछ चीज़ तो हो, हमारा फॉल्ट तो हो। जब वो चीज़ें अंडर प्रोसेस में वहाँ से क्लियर ही नहीं होगी, इसमें हमारी क्या गलती है। शहबाज जी, आप यहाँ पर पहुँचे हैं दिल्ली पुलिस के जी ऑफिस में, और जी, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कहा जा रहा है? बातचीत ये हुई कि अभी मेरी वाइफ 6 दिन पहले इंडिया आई थी और 6 साल बाद मेरी वाइफ का वीज़ा लगा है। 2014 में मेरी शादी हुई थी और लॉकडाउन के दौरान वो चली गई थी, तो वहाँ पर बेचारी आ नहीं पाई थी लॉकडाउन की वजह से, ओवर स्टे हो गया था। उसके बाद अभी वीज़ा लगा उनका, 6 दिन पहले उन्होंने दिल्ली एंट्री की है। अब उसके बाद ये लोग कल सुबह मुझको फ़ोन करके शाम को कहते हैं कि आपको वापसी जाना पड़ेगा। मैंने बोला रीज़न बताओ, तो रीज़न बोलते हैं कि यहाँ पे अलाउड नहीं है आपको। तो मेरे पास यहाँ पे रिटर्न वीज़ा भी है, लॉन्ग टर्म वीज़ा जिसको बोलते हैं वो भी है मेरे पास, एलटीवी पुरानी भी है मेरे पास, और यहाँ मेरी वाइफ की लॉन्ग टर्म वीज़ा भी। एलटीवी है तो फिर क्यों मना कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं अभी उसको भी कैंसिल कर दिया गया है, एलटीवी को भी कैंसिल कर दिया गया है अभी। तो बस परेशान है, क्या कर सकते हैं। तो सुनने को राजी। शादी कहाँ हुई थी? कराची में। अच्छा, आप कराची गए थे, वहाँ आपकी शादी हुई थी 2014 में? अच्छा, और उसके बाद अभी 6 दिन पहले ही आए? 6 दिन पहले आई है। मेरा बेटा है 7 साल का, वो मेरे साथ ही रहता है, इंडियन नेशनल है मेरा बेटा। आप भी पाकिस्तान काफ़ी टाइम तक रहे? नहीं, मैं आता जाता रहता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं थी। कर कोई रहा है, भुगत कोई रहा है। ये तो वो वाला सीन हो रहा है, करा किसी ने, भुगत हम रहे। हमारी गलती बताओ, हमारी क्या गलती है? शादी करना गलत है या वहाँ जाना गलत है, यहाँ पे रहना गलत है? हमारी तो समझ ही नहीं आ रहा गलत क्या है और सही क्या है। यहाँ पर ये लोग बेचारे इतनी
परेशान हो रहे हैं सुबह से, इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, इनकी गलतियाँ क्या हैं? तो आप वापस कैसे भेजेंगे आप वाइफ? बाई रोड जाएंगी, बस बाई रोड ही खुला है, बाकी सब बंद है। अच्छा ये बताइए, पाकिस्तान ने जिस तरह से टेररिस्ट अटैक करवाया यहाँ पर जी। पहलगाम में जो भी कुछ हुआ, जी तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, जिसने किया है वो तो पता ही नहीं किसने किया है, वो हम में से तुम में से तो है ही नहीं, उनका कोई ईमान धर्म नहीं होता, वो इंसान ही नहीं होते। आप किसी का गला भी नहीं दबा सकते आज के टाइम पे, सोचोगे 100 बार गला दबाने से पहले हाथ कांपेंगे हमारे तुम्हारे। वो लोग तो इंसान ही नहीं है ना, उन लोग को हमसे कंपेयर क्यों किया जा रहा है, ये बताओ ना आप मुझे। उसमें और हम में क्या फ़र्क है? यही तो फ़र्क है, वो बिना पूछे मारते हैं, हम मार नहीं सकते। आपको लगता है पाकिस्तान की गलती है इसमें? ये पाकिस्तान जिसकी भी टेररिस्ट गलती है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता अपनी तरफ से ना, और वो जिसकी भी गलती है, जिसने भी किया, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे उसमें मैं हूँ या कोई और हो। अच्छा ये बताइए, आप पाकिस्तान भी जाके आए हैं, शादी आपने वहाँ करी है, स्थिति कहाँ बेटर है, कहाँ फ्री जो है? देखो, अपने मुल्क से अच्छी तो कोई कंट्री नहीं होती, और अपने देश के अलावा आप कोई भी कंट्री में चले जाओ, वहाँ सुकून नहीं मिलता। जो सुकून अपने घर अपनी कंट्री में होता है वो कहीं नहीं मिलता। तो मैं तो अपनी कंट्री को ही बोलूँगा, मैं पाकिस्तान से तो नहीं बोल सकता कि वो अच्छा है या बुरा है। मेरे लिए तो इंडिया ही बेस्ट है भाई, क्योंकि पला बड़ा यहीं, बचपन से यहीं रहा हूँ मैं, सब जगह सब चीज़ यहीं है, मेरा पूरा परिवार फैमिली यहीं है, तो इंडिया बेस्ट है भाई। पाकिस्तान के लिए तो मेरे लिए तो गलत कर रहा है पाकिस्तान, आप कहेंगे? बिल्कुल गलत करा है, बिल्कुल गलत करा है। ये गलत करा है तभी तो हम लोग भुगत रहे हैं ना, देखो ना, करा उन्होंने, भुगत हम रहे। हमारी गलती कुछ नहीं है, फिर भी हम भुगत रहे हैं। अब मेरी वाइफ की क्या गलती है आप ये बताइए? वो उसने तो जाके अटैक नहीं किया, उसने तो ये सब नहीं किया, लेकिन उसको भी गलती भुगत रहे हैं। बेचारी 6 साल बाद आई जैसे तैसे करके, अब वो दोबारा जा रही है। मेरी वाइफ क्या, यहाँ पता नहीं कितने लोग हैं, कितने, अभी कल रात को मैंने वीडियोस देखी, 2 साल का बच्चा है किसी का, वो भी वापसी जा रहा है। उस बच्चे की क्या गलती है, उस मासूम बच्चे की? उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो गलत है भाई, जो भी है। भाई ये हम तो आसानी से रह रहे थे, 2 महीने हो गए थे रहते हुए। हमने वीज़ा बढ़ाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था, उसका जवाब नहीं आया। ये कांड हो गया कश्मीर में। अब वो सुना तो ये है लोगों से कि उन्होंने कलमा पढ़वाया है, अगर किसी ने कलमा पढ़ दिया तो उसको छोड़ दिया, जिसने नहीं पढ़ा उसको मार दिया। ये नाजायज़ है, बुरी बात है किसी को भी मारना, चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, कोई भी है तो इंसान, उसको मारना ये कहाँ की शराफत है? पाकिस्तान जिस तरह से लगातार आतंकवादी भेजता है हिंदुस्तान, गलत है? हिंदुस्तान में कोई आतंकवादी नहीं आता, ये सब इल्ज़ाम लगाया जाता है। पाकिस्तान कोई आतंकवादी नहीं नहीं, कोई आतंकवादी नहीं भेजता पाकिस्तान, जहाँ तक हमारी जानकारी है। अब पता नहीं, अगर भेजता हो तो भाई हमें नहीं पता, हम तो आम शहरी हैं। क्योंकि जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन आपके देश में है, वो लगातार भेजते हैं कश्मीर। पता नहीं भेजते होंगे, हमें तो वहाँ से ताल्लुक़ नहीं है उनसे कोई। भारत कितना अलग है सर, ये बताइए पाकिस्तान से? यहाँ सुरक्षित बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ जो कुछ माहौल यहाँ है वैसे वहाँ है, जैसे लोग यहाँ के ऐसे लोग वहाँ के, यहीं से गए हुए लोग हैं वो सब सारे। एक जैसा तो नहीं है वहाँ? बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ शांति है, सुकून है? नहीं, आतंकवादी तो कोई भी नहीं है भाई, वहाँ पे कोई भी नहीं है। अगर वो हों कहीं छुपे हुए हों, कौन सी जमात भेजती है कौन सी नहीं भेजती है वो हमें नहीं मालूम। लेकिन आपको लगता है पूरी दुनिया में पाकिस्तान आतंकवाद के चक्कर में बदनाम है, वहाँ के आतंकवादी पूरी दुनिया में फेमस है? लगता है वहाँ की सरकार को, हुकूमत को, वहाँ की मिलिट्री को समझना होगा इस बारे में? हाँ, समझना चाहिए, हर जगह की मिलिट्री को समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, क्यों हमारे को दुनिया सारी इस तरह कह रही है। समझना चाहिए उनको भी, आतंकवादी अगर आ रहे हैं तो उनको रोकथाम करनी चाहिए उनकी।